बाइबल सीरीज का पहला सबक। बाइबल तहरीरों का एक मजमुआ है। बाइबल को दो हिस्सों में लिखा गया है। पहली मुकद्दस तहरीर इसराइल की, जिसे पुराने अहदनामे के नाम से जाना जाता है। पुराना अहदनामा तकरीबन 1000 साल के अरसे में लिखा गया था। इसकी तहरीर का आगाज तकरीबन 3500 साल कबल हुआ था और तकरीबन 2400 साल कबल मुकम्मल हुआ था। अगरचे पुराने अहदनामे को लिखने वाले यहूदी थे और उनमें से बहुत सारे बड़े फासलों की वजह से अलग थे। इनमें से कुछ ने वहां लिखा जहां आज इसराइल है, दूसरों ने इराक, शाम और मिस्र में लिखा, जिन ममालिक के नाम उस दौर में मुख्तलिफ थे। और दूसरी मुकद्दस तहरीर मसीही, जिसे नए अहदनामे के नाम से जाना जाता है। नया अहदनामा एक सदी से भी कम अरसे के दौरान लिखा गया, जिसका दौरानिया सिर्फ 2000 साल कबल था। ये हिस्सा भी ज्यादातर यहूदी मुसन्निफीन ने ही लिखा है। इनमें से कुछ मुसन्निफीन इसराइल में थे, जबकि दूसरों ने वहां से लिखा जहां आज तुर्की, यूनान और इटली है। बाइबल को लिखने वाले बहुत सारे मुसन्निफ पेशे के लिहाज से मुसन्नफ नहीं, बल्कि चरवाहे, बादशाह, डॉक्टर, किसान, माहिगीर और दूसरे पेशों से थे। इन लोगों को खुदा ने अपने पैगाम को बोलने और लिखने के लिए बुलाया था। अगरचे बहुत सारे मर्दों ने एक लंबी मुद्दत के दौरान बाइबल लिखी, मगर बाइबल का पैगाम एक ही है। सवाल यहाँ ये है कि क्यों और कैसे बाइबल का पैगाम एक हो सकता है, जबकि बाइबल को लिखने वाले बहुत सारे मुसन्निफीन मुख्तलिफ इलाकों और वक्तों में रहते थे। तो जवाब यहाँ ये है कि इस हैरत अंगेज एक पैगाम की वजह यह है कि एक जिंदा खुदा के कलाम ने इन लिखारियों को मुतासर किया। आसान अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि खुदा ने इन्हें लिखने और बोलने के लिए अल्फाज दिए। इसलिए बाइबल यकता है और सिर्फ ये ही एक सच्चे खुदा की तरफ से बनी नू इंसान के लिए वाहिद तहरीर है। अगरचे बाइबल असल में इब्रानी और यूनानी जुबान में लिखी गई थी, मगर बाइबल का पैगाम हर एक के लिए है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, अमीर हो या गरीब। खुदा के साथ आदमियों की तरफदारी नहीं है, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं। इस बारे में अगर आप बाइबल की आयत को तलाश करना चाहते हैं तो देखिए इमाल 10 बाब 34 आयत, रोमियो 2 बाब 11 आयत, इफिसियों 6 बाब 9 आयत। बाइबल की किताब की खुशखबरी सारी दुनिया की तमाम कौमों और ज़बानों के लिए है। इस बारे में भी अगर आप बाइबल की आयत को तलाश करना चाहते हैं तो देखिए गलीतियों 3 बाब 28 से 29 आयत, यिर्मयाह 9 बाब 23 से 24 आयत। बाइबल में 66 किताबें हैं। कुछ मुख्तसर हैं और चंद मिनटों में पढ़ी जा सकती हैं, जबकि दूसरी बहुत लंबी हैं। बाइबल को आसानी से समझने के लिए बाइबल की किताबों के अबवाब और आयत को नंबरों में तकसीम किया गया है। अबवाब को आमतौर पर एक सफ़ा में और आयत को एक या दो जुमले में बयान किया गया है। बाइबल के हवाला जात का हवाला किताब के नाम, बाब और आयत से किया जाता है। मिसाल के तौर पर मरकस 16:16। मरकस 16:16 से मुराद मरकस की किताब 16 बाब और 16 आयत है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप एक आयत को देखकर फुर्सत के खाने की ज्यादातर कॉपियों के शुरू में उस आयत का हवाला दे सकते हैं। आपको बाइबल की इस सीरीज में बाइबल के तमाम हवाला जात को किस तरह से निकाल कर देखने की तरगीब दी जाती है, ताकि जब भी कोई आपको बाइबल का हवाला दे तो आप बआसानी उस हवाले को बाइबल में से तलाश कर सकें। बाइबल खुदा का इल्हामी कलाम है। लफ्ज इल्हाम का लफ्जी मतलब खुदा की सांस है। बाइबल इल्हामी है क्योंकि ये अल्फाज खुद खुदा की सांस से हैं। पौलुस रसूल ने बाइबल के सहीफों को इस तरह बयान किया कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तलीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। लिहाजा बाइबल इंसानी मुसन्निफीन की तहरीरों की बजाय खुदा की तहरीरों पर मुश्तमिल है। वो आदमी जिन्होंने इसे लिखा वो खुद से अपनी बातें नहीं लिख रहे थे, खुदा उनके
मुतवस्सित से लिख रहा था। लिहाजा पतरस ने ईमाल 1 बाब 16 आयत में ज़बूर को सहीफा के तौर पर बयान किया, जो रूह कुदस ने दाऊद की ज़बानी पहले से बोला था। बिल्कुल इसी तरह पौलुस जब ईमाल 28 बाब की 25 आयत में यशायाह की किताब का हवाला दे रहा था, तो वहां उसने इस तरह से तारक करवाया कि रूह कुदस ने यशायाह नबी की मार्फत कहा। बाइबल में इन आयात से हमें वाजिया होता है कि बाइबल आदमी का कलाम नहीं बल्कि खुदा का कलाम है, जो आदमियों के जरिया से तहरीर किया गया। इख्तितामिया। बाइबल की सीरीज के पहले सबक में हमने सीखा कि बाइबल कब और कहां लिखी गई, बाइबल को किन किन लोगों ने कहां कहां लिखा, हम बाइबल को किस तरह से पढ़ सकते हैं और हम बाइबल में हवाला जात को किस तरह से निकाल सकते हैं। इन सब बातों को सीखने और समझने से हमने जाना कि बाइबल क्या है, और जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें ये याद रखने की जरूरत है कि ये वो कलाम है जिसका खुदा बाप ने हमको पढ़ने का इरादा किया था। बाइबल में सिर्फ वो दिलचस्प बातें ही नहीं जो हमें ये समझने में मदद करती हैं कि माजी में खुदा ने लोगों के साथ क्या सलूक किया था। ये एक खुदाई मुकाशफा की किताब है। ये हमें खुदा के अपने अल्फाजों में खुदा के बारे में सच और जमीन के साथ उसके मंसूबे के बारे में सिखाती है। बाइबल सीरीज के पहले सबक के इस मुतालिया से खुदा बाप आप सबको बरकत दे। आमीन।